हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज हम सीडीएस के 2015 के फर्स्ट और सेकंड पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो कि स्टैट्स में पूछे गए हैं। 2015 के फर्स्ट पेपर के भी सभी क्वेश्चन होंगे और 2015 के सेकंड पेपर के भी सभी क्वेश्चन होंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है: ए, जी एंड एच आर अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो आपसे पूछा गया है इनमें से करेक्ट रिलेशनशिप तीनों के बीच में क्या होगी, ए, जी और एच के बीच में। तो दो नंबर ए और बी के लिए अर्थमेटिक मीन आप लोग जानते हैं a+b/2 होता है। ज्योमेट्रिक मीन आप लोग जानते हैं √ab होता है। और हार्मोनिक मीन आप लोग जानते हैं कि 2ab/a+b होता है। और यहाँ पर अगर आप अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का अगर आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बन रहा है। सही बात है। आप चेक कर सकते हो जी का स्क्वायर जो है वो a इंटू एच के इक्वल है। तो ये तीनों के बीच में आपस में रिलेशन होता है ए, जी और एच के बीच में। लेकिन ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबरों के लिए वैलिड होता है, ए और बी, बस दो ही नंबर। तीन तीन नंबरों के लिए ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। ये रिलेशन सिर्फ दो नंबरों के लिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जी जो है वो रूट के अंदर ए एच आ गया, ऐसा भी कह सकते हैं। पर यहाँ से इसको देखकर आप कह सकते हो कि जी जो है वो ए और एच का ज्योमेट्रिक मीन है, क्योंकि देखो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी होता है। आपने यहाँ पर देखा तो ए और बी की जगह पर कैपिटल ए और कैपिटल एच आ गया। और इस रिजल्ट को देखकर आप कह सकते हो जी इज ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड एच। ये बात आप बोल सकते हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा कि जी जो है वो ए और एच का ज्योमेट्रिक मीन है। समझ आई होगी बात। पहले क्वेश्चन के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको गौर से देखिए। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज 3। तीन पॉजिटिव नंबरों ए, बी, सी का ज्योमेट्रिक मीन कुछ ऐसा होगा। और ये ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने 3 दी है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अनदर 3 पॉजिटिव नंबर्स ई, डी, ई और एफ। डी का, ई का और एफ का, डी, ई और एफ, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है, वो दे रखा है 4। फिर बोला गया है एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स इन दिस सेट ए, बी, सी, डी, एफ आर डिस्टिंक्ट। ओके, कि इन 6 में से कोई भी 3 जो है वो अलग अलग है। कम से कम उसने बोला है कम से कम 3 नंबर तो अलग अलग है ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी गिव्स द बेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एम, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर्स। ठीक है। और m के बारे में बोला गया है कि m जो है वो 6 नंबरों का अर्थमेटिक मीन है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। 6 नंबरों का अर्थमेटिक मीन बनेगा a+b+c+d+e+f। सभी को प्लस कर दिया। ये लो भाई, अपॉन में 6। ये 6 के 6 नंबरों का अर्थमेटिक मीन हो गया। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा 6 के 6 नंबरों का, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ। इस पूरे की पावर 1/6 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक बात है, ओके। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इनइक्वालिटी गिव्स द बेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एम। अर्थमेटिक मीन के बारे में इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देती है। चलो ये देखो, फिर यहाँ पर आपने देखा ये जो पूरा का पूरा अर्थमेटिक मीन है, ये पूरा का पूरा अर्थमेटिक मीन है। इसको मैं कैपिटल ए से लिख रहा हूँ, एम से लिख रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन वाले ने बोला है कि इस पूरे को एम से लो, ग्रेटर दैन इक्वल टू। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये पावर 1/3 होगी। और इस पूरे को आप लिख सकते हो ए, बी, सी की पावर 1/6 इंटू डी, ई, एफ की पावर 1/6, ये कह सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर पावर 1/3 का मतलब पता है कि ये पावर यहाँ पर 1/3 है, पर मुझे 1/6 चाहिए। तो मैं दोनों साइड अंडर रूट कर देता हूँ। और दोनों साइड जब अंडर रूट करूँगा तो ये √3 आएगा, इज इक्वल टू ए, बी, सी की पावर 1/6 हो जाएगी।
जब दोनों साइड अंडर रूट किया। सेम उसी तरीके से ये 2 हो जाएगा जब दोनों साइड में अंडर रूट करूँगा, कुछ इस तरीके से। ये लो, यहाँ पर ए बी सी की जगह पर डी ई एफ आएगा, इस जगह पर। इन दोनों की वैल्यू उठाकर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2√3 आ गया। m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया? 2√3। अब यहाँ पर इस इक्वल टू के साइन की बात करते हैं। क्या ये इक्वल टू का साइन आ सकता है? ये इक्वल टू का साइन तब होता है जब मेरे नंबर जो है सारे के सारे नंबर सेम हो। ठीक है, नंबर क्या हो? सेम हो। आपको पता है कि दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर कब होता है? जब वो दोनों नंबर सेम हो। तीन नंबरों का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर कब होता है? जब वो तीनों नंबर सेम हो। पर क्वेश्चन वाले ने बोला है कि कम से कम 3 नंबर, 3 एलिमेंट तो उनमें से अलग अलग हैं। और जब एलिमेंट्स आपके पास चाहे एक एलिमेंट ही अलग अलग आ जाए, तो ये रिलेशन तो मेरा इक्वल टू का साइन तो फिर आ ही नहीं सकता। वहाँ पर तो वो 3 एलिमेंट अलग अलग की बात कर रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं लगेगा। तो मेरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन 2√3, ये इसका आंसर होगा। ठीक बात है, समझ आई होगी। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर आपके पास ए ऑप्शन था। बिल्कुल सही आंसर रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 पार्टीज है ए बी सी डी ई। ए को मिले कितने वोट? 36,000। बी को कितने वोट मिले हैं? 24,000। सी को कितने वोट मिले हैं? 18,000। डी को कितने वोट मिले हैं? 7,000। ई के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, और टोटल वोट जो हैं वो आपके पास 1 लाख है। ये आपके पास टोटल वोट है। अब 1 लाख में से 36 और 24, 60 ये माइनस हो गए। 60 और 18 78 और 7 85। 85,000 माइनस कर दोगे तो ई के कोटे में 85,000 वोट बचेंगे। उसने बोला ई बताओ पाई चार्ट में कितने डिग्री एंगल रखेगा। तो ई के पास कितना वोट है? 15,000। और ये 15,000 कितने में से है? ये 1 लाख में से है। और पाई चार्ट हमेशा किस में से देखा जाता होता है? डिग्री के अंदर देखना है तो 360 में से। तो आपको पाई चार्ट के अंदर कितना एंगल मिलेगा? पाई चार्ट के अंदर आपको एंगल मिलेगा, ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 से इसको काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से इसको काटा 18 बार, 18 इंटू 3 आपके पास 54 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बोला जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ता हूँ। ये 4 क्वेश्चनों का पैराग्राफ है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 बोल देता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए इस डाटा, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, मीन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। 0 और 10 का मिड पॉइंट 5 हो जाएगा, 10 और 20 का मिड पॉइंट 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और यहाँ पर 65 आ जाएगा। ये एक्स हो गया, ये एफ हो गया। और मेरा मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो मुझे यहाँ पर एफ इंटू एक्स निकालना पड़ेगा पहले। तो एफ इंटू एक्स कितना बन रहा है? कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 इंटू 4 20, 15 इंटू 5 75, 25 इंटू 7 175, 35 इंटू 10 350, 45 इंटू 12 540, 55 इंटू 8 440 और 65 इंटू 4 260। ये लो, ये मैंने सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया, एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 5 0 1 बचा, 2 और 7 9 और 7 16 और 5 21 और 4 25 और 4 29 और 6 35 और 1 36, 3 बच गया। 1 और 3 4 और 5 9 और 4 13 14 15, 15 और 3 आपके पास आएगा 18, कुछ इस तरीके से। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1860 अपॉन समेशन एफ, फ्रिक्वेंसी का सम। अब फ्रिक्वेंसी का सम कर लें, समेशन एफ कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 8 4 और 5 9 और 7 16 और 10 26, 26 और 12 38, 38 और 12 50 आ गया। तो अपॉन में 50 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और ये वैल्यू आपके पास बनेगी 3, पीछे मेरे पास बचा 36, तो ये 37 हो जाएगा 0.2। ये आपके पास आंसर है, ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 4 समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूँ। पांचवा और छठा क्वेश्चन क्या कहते हैं। अब मीडियन के लिए तो सबसे पहले मुझे कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ती है सी एफ। तो सी एफ कितनी आएगी भाई, सबसे पहले अपने इसकी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। सी एफ की वैल्यू कितनी आएगी पहले हम ये देख लेते हैं। तो 4 का 4 आएगा, 4 और 5 ये आपके पास 9 हो जाएगा, 9 और 7 आपके पास 16 हो जाएगा, 16 और 10 जो है वो 26 हो जाएगा, 26 और 12 38 हो जाएगा, 38 और 8 46 है, और ये आपके पास 50 है। तो समेशन एफ जो कि नंबर ऑफ डाटा है वो आपके पास टोटल 50 रहेगा, क्योंकि सी एफ की जो लास्ट वैल्यू होती है वो मेरी हमेशा समेशन एफ के बराबर आती है, नंबर ऑफ डाटा के इक्वल आती है। ठीक है, अब मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है। n/2 से जस्ट बड़ी सी एफ, तो n/2 आपके पास आ गया 25, 25 से जस्ट बड़ी सी एफ 26। लो आपका जो भी आंसर आएगा, जो भी आपकी मीडियन की वैल्यू आएगी इस 26 वाली रो के अंदर आएगी, 26 वाली रो के अंदर। तो आपके पास मीडियन की जो क्लास रहेगी वो 30 से लेकर 40 रहेगी। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा कि मीडियन क्लास जो है वो 30 से लेकर 40 के बीच रहेगी। फिर मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच होता है। L मेरी क्लास की लोअर लिमिट है जो कि यहाँ पर 30 है। L जो है वो मेरी क्लास की लोअर लिमिट है जो कि 30 है। n/2 मैंने ऊपर निकाल ही रखा है, 25 है। सी इससे पहले की कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो कि यहाँ पर 16 है, तो सी की जगह पर 16 आ जाएगा। एफ जो है फ्रिक्वेंसी है मेरी क्लास की जो कि 10 है, और क्लास इंटरवल आपको यहाँ पर देख सकते हैं 10-10 का क्लास इंटरवल है, तो ये भी 10 हो जाएगा। और 30 के अंदर जब 9 ऐड कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 39 आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। तो ये बहुत आसान पैराग्राफ आया था और सेंट्रल टेंडेंसी के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर जो कि सभी को आना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस पैराग्राफ का, जो कि मेरा 7वां क्वेश्चन है, मोड निकालना है। तो मोड के लिए सबसे पहले तो हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को हाईलाइट करते होते हैं, पर इससे पता लग गया कि मेरा मोड जो है वो कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा आएगा। फिर मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नोट माइनस F2, और इस पूरे को इंटू करते हैं अपने H के साथ। ये मेरा F नोट है, ये मेरा F1 है, और ये मेरा F2 है। वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। F1 माइनस एफ नोट 12 माइनस 10, 12 दूना 24 माइनस 10 माइनस 8, और क्लास इंटरवल तो आपके 10-10 के ही हैं, तो 40 के साथ आ जाएगा 2 6 इंटू 10, तो 1/3 होता है, 10/3 हो गया 3.33, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 43.33 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये भी सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मोड का आंसर आपके पास डी ऑप्शन रहेगा। तो ये थे 2015 के फर्स्ट पेपर के 7 क्वेश्चन जो मुझे लगता है आपको समझ आए होंगे। इसके बाद अपने चलते हैं 2015 के सेकंड पेपर के क्वेश्चंस की ओर। 2015 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन है ये, उसने पूछा मीडियन। तो मीडियन बोलती है सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ये कोई पॉजिटिव नंबर है तो सबसे छोटा डाटा कौन सा होगा, जो नेगेटिव में सबसे ज़्यादा लिया बैठा है, तो ये -3 सबसे छोटा नंबर। उससे बड़ा नंबर ये देखो a माइनस 3.5, ये सबसे छोटा है, इसको और भी पहले लिखना पड़ेगा। a माइनस 3.5 सबसे पहला है, उसके बाद a माइनस 2.5 भी है, उसके बाद a माइनस 2 भी है, उसके बाद a माइनस 0.5 है, फिर a प्लस 0.5 है, फिर a प्लस 4 है, और फिर a प्लस 5 है। तो यहाँ पर टोटल मेरे पास 8 डाटा है, और मैंने 8 के 8 डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। उसने पूछा मीडियन बताओ। तो मीडियन जो होते हैं मिडिल वाले दोनों डाटा की एवरेज होएगी, तो इन दोनों डाटा की आप एवरेज ले दो।
ये आपके पास इस डाटा की मीडियन आ जाएगी। मैंने बीच वाले दोनों डाटा की एवरेज ले ली, तो ये बन गया 2a माइनस 2.5 अपॉन में 2, तो रिजल्ट आ जाएगा a माइनस 1.25, और जो कि आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन है। ये था 2015 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन बोला जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा सबसे पहले डाटा को, फिर मिडिल वाले दोनों डाटा की एवरेज ले लिया, वही मेरी मीडियन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर सबसे पहले तो छोटी सी करेक्शन है, 3 की जगह पर 2 आएगा। हाँ, अब उसने बोला है इफ़ ईच ऑफ n नंबर्स, सभी नंबरों को i प्लस 1 इंटू एक्स आई से रिप्लेस कर दिया, तो नए डाटा का मीन बताओ क्या है। हालांकि इस डाटा को अगर आप n की वैल्यू पुट करके ऑप्शन चेक कर लें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा जल्दी अगर डाटा के अंदर n की वैल्यू पुट करके देख लें तो फिर अपने इसका बेसिक भी करेंगे। पहले मैं आपको वैल्यू पुटिंग वाला तरीका बताता हूँ। मैंने उसने बोला कोई भी n नंबर्स है, मैंने मान लिया लेट n इक्वल टू 2। n को 2 रखने पर पहले चेक कर लो कि आपके सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। n को 2 पुट करने पर आप चेक कर लो कि आपके सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। तो ये 3 हो गया, ये 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12, 12/6, ये 2 आ जाएगा। n को 2 रखने पर ये 4 आ जाएगा। चलो n को 2 रखने पर मेरे चारों ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, मेरी बात बन जाएगी। हाँ, उसने बोला इफ़ ईच ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, x1 बराबर 1 हो जाएगा क्योंकि xi बराबर i दिया है, और x2 बराबर 2 हो जाएगा। ये मेरे 2 नंबर थे पहले वाले। इज रिप्लेस्ड बाय, इनको रिप्लेस कर दिया गया, इनको रिप्लेस कर दिया किससे, i को 1 रखा तो 1 प्लस 1 2 इंटू x1, और 2x1 का मतलब आपके पास हो जाएगा, x1 की वैल्यू 1 थी, 2 हो गया। उसके बाद i को 2 रखा तो ये 3x2 हो गया, और x2 की वैल्यू आप यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो ये 6 हो गया। मतलब मेरा ये नया वाला डाटा है, ये नया डाटा है। ये पुराना डाटा था 1,2 और 2,6 मेरा नया डाटा है। और 2 और 6 की एवरेज आपको पता ही क्या होती है, आपको 2 और 6 की एवरेज निकालनी है जो कि 4 आ जाएगी, डी ऑप्शन। ये हो गया वैल्यू पुट करके अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक से देख लेते हैं, बेसिक से देख लेते हैं। लो भी एक्स आई, ये मेरा पुराने वाला डाटा है, और एक्स आई को गुणा करना है आई प्लस 1 से, ये मेरा नया डाटा है। एन तक जाना है तो सबसे पहले x1, ओल्ड डाटा उसने बोला सिर्फ i1 था, ठीक है, सिर्फ i था पुराना डाटा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी 2 ही कॉलम बना लेता हूँ। ओल्ड डाटा, ओल्ड को उसने बोला है आई से था। चलो आई को सबसे पहले 1 पुट किया, एक्स आई बराबर ये हो गया आपके पास एक्स आई जो पुराना था, इसको मैं लिख रहा हूँ आई से, इस तरीके से। तो आई को सबसे पहले 1 पुट किया तो x1 मेरा 1 हो गया, x2 मेरा 2 हो जाएगा, x3 जो है वो 3 हो जाएगा, x4 जो है वो 4 हो जाएगा। ऐसा करते करते xn जो है वो n हो जाएगा। अब रिप्लेस करना है इसके साथ, तो आई को जब सबसे पहले 1 रखा तो ये 2x1 बन गया, और x1 की जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो ये 2 हो जाएगा। आई को जब 2 रखा तो ये 3x2 बन गया जो कि 6 हो जाएगा। आई को जब 3 रखा तो ये 4x3 हो जाएगा जो कि आपके पास 12 हो गया। और फिर आई को जब आपने 4 रखा तो ये 5x4 हो गया, तो ये बन गया 20। ऐसे करते 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 जब आई को आपने n रखा तो ये बन गया n प्लस 1 इंटू एक्स एन, और एक्स एन मेरा n के बराबर है तो ये n इंटू एन प्लस 1 आ गया। अब ये जो नया कॉलम बना है मुझे इसकी एवरेज निकालनी है, और इसकी एवरेज कैसे निकालें, 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस, इन सभी को ऐड करना है कहाँ तक, n इंटू एन प्लस 1 तक इसको ऐड करना है, n इंटू एन प्लस 1 तक इसको ऐड करना है। और इस पूरे के अपॉन में नंबर ऑफ डाटा आपके पास n पड़ा है, पूरे के अपॉन में आएगा n। ठीक बात है, बस अब इसको सोल्व करेंगे। तो ये 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 2, 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 12 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 4,
12 को लिख दिया 3 इंटू 4, उसके बाद 20 को लिख दिया 4 इंटू 5। ऐसे करते करते बिल्कुल आखिर में जो आ रहा है वो n इंटू n प्लस 1 आ रहा है। ठीक बात है। और अपॉन में मेरे पास n पड़ा है। अब देखो, ये आपके पास एक, ये जो टर्म है ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की एक जनरल टर्म बन गई है। देखो, n को 1 पुट करोगे पहली टर्म आ जाएगी, n को 2 पुट करोगे दूसरी टर्म आ जाएगी, n को 3 पुट करोगे तीसरी टर्म आ जाएगी। इसका मतलब मुझे इसकी n टर्म का सम करना है, और इसकी n टर्म का सम करना है मतलब समेशन ऑफ मुझे n इंटू n प्लस 1 करना है। ठीक है, बस एक n के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, 1 से लेकर n तक सारी वैल्यू छुपी हुई है इसके अंदर। मुझे उन सभी का सम करना है और अपॉन में n लिखना है। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करो तो समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n हो जाएगा अपॉन n। अब n नेचुरल नंबरों के स्क्वायर का सम क्या होता है? n नेचुरल नंबरों के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दें तो ये बनेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। n नेचुरल नंबरों के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई में 2, और इस पूरे के अपॉन में पड़ा है n, ये अपॉन में n पड़ा है। n कॉमन आकर इससे कैंसिल हो गया, दोनों में से n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ गया, तो इसके पास बचा 2n प्लस 1 बाई 6, और उसके पास बचा कितना 1 आ गया। तो ये मेरे पास हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पर ये आ जाएगा 6 एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 2n प्लस ये 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर शायद हल्की सी कोई गड़बड़ हुई है, कहाँ पर गड़बड़ हुई है देखते हैं। n प्लस 1 बाई 2, ये बाई 2 मैंने कॉमन लिया, हाँ बाई 2 जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ 3 आएगा, क्योंकि 6 में से आपने कॉमन लिया तो यहाँ 3 आएगा, और 3 प्लस 1 ये 4 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 4। अब ये 2 कॉमन आकर इस अपॉन वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और इस पूरे के अपॉन में 3, जो कि आपके पास डी ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको पूरा बेसिक के साथ इस क्वेश्चन को करना पड़ता अगर पूरे बेसिक की ओर जाते। लेकिन वही बात, अगर पेपर के अंदर करना है तो हमें जल्दी से जल्दी अप्रोच करनी चाहिए। तो n की वैल्यू पुट करने वाला काम जो है वो आपका पेपर के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया है। n की वैल्यू पुट करके ही हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मेरा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? दी वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। शुरू के 10 नेचुरल नंबर हैं आपके पास कुछ इस तरीके से। उसने बोला है हुज वेट आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो उसका वेट है, मतलब वो जो कितनी बार आया है वो उस नंबर के ही बराबर है। और आपको बोला गया इस डाटा का आप क्या निकालो, मीन निकालो। इस डाटा का आपको मीन निकालना है। तो f इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर, 6 का स्केयर, 7 का स्केयर, 8 का स्केयर, 9 का स्केयर और 10 का स्केयर। ठीक बात है। अब मुझे मीन जो होता है वो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होता है। अब समेशन एफ एक्स क्या है? एफ एक्स वाला ये सम, ये किसका सम है? एन नेचुरल नंबरों के स्केयर का सम है। कहाँ से कहाँ तक? एन बराबर 1 से लेकर 10 तक, अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ जो है वो एन नेचुरल नंबर का सम है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 10 तक। अब एन नेचुरल नंबरों के स्केयर का सम होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और n नेचुरल नंबरों के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। बस इसमें n की जगह बाद में 10 पुट करना है। n इंटू एन प्लस 1 से n इंटू एन प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 3 बार, रिजल्ट आ गया 2n प्लस 1 बाई 3। टोटल 1 से लेकर 10 नंबर हैं, तो n की जगह पर 10 पुट कर दो तो 21 बटा में 3 आ गया। 7 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप इस फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो आप इन समेशन एफ को ऐड करना पूरे कॉलम को, तो समेशन एफ की वैल्यू 55 आएगी। और अब समेशन एफ एक्स वाले कॉलम को भी ऐड करना, समेशन एफ एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास 385 आएगी। और ये दोनों वैल्यू जो उठाकर जब आप इसके अंदर पुट करोगे आपका आंसर दोबारा 7 ही आएगा। ऐसे भी कर सकते हो अगर आपने ये फॉर्मूलों के चक्कर में नहीं पढ़ना, डायरेक्ट ऐड करना है तो। चलो, तो ये थे आपके पास 2015 के फर्स्ट और सेकंड पेपर के सभी क्वेश्चन। उम्मीद आपको समझ आए होंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सभी, जय हिंद।